हाय, हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी के सभी? आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे और खूब सारे मजे में होगे। तो बेसिकली मंडे है आज। एक चीज बताऊं, संडे का दिन रहता है ना, मेरे लिए बहुत बोरिंग से जाता है। क्यों? क्योंकि अब आदत पड़ गई है इन सब चीजों की। जब मैंने पहली वीडियो शूट की थी तो मैंने कहा था ना कि इस कैमरे की, इस माइक की, इन सब चीजों की आदत नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे इस पर काम करते करते इसकी आदत पड़ गई है। तो जिस दिन वो थोड़ा वैसा रहता है ना कि कोई मतलब वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही, कुछ इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उस दिन बहुत खाली खाली जाता है। तो संडे मेरे लिए एकदम एक तरह से वेस्ट जाता है। तो आज मंडे है। आज फुल एनर्जी के साथ वी आर बैक, आई एम बैक टू जॉइन यू गाइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैप्टर है हमारे पास किंग्स एंड किंगडम्स, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जो कि हमने पिछले मंडे को उठाया था। आज और कल में खत्म कर देंगे इसको। बेसिकली आज इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, जहां तक मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ कि हाँ आज इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। कल इसकी एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे एंड देन एक और चैप्टर ओवर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किंग्स एंड किंगडम्स चैप्टर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया, तो उस चैप्टर को हमने स्टार्ट करते से ही क्या देखा कि जो टाइम फ्रेम हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, 700 से 1750 का टाइम पीरियड, उस टाइम फ्रेम में बहुत सारी नई नई क्या कह सकते हैं, उस टाइम फ्रेम में बहुत सारी नई नई किंगडम से मर्ज होके आ रही थी। क्यों मर्ज होके आ रही थी? सबसे बड़ी चीज कि इन्फ्लुएंशियल लोग जो थे वो मिलिट्री पावर का यूज करके एक दूसरे से किंगडम्स छीन ले रहे थे। दूसरी चीज, जो एक सब किंग लोग स्टैब्लिश कर रहे थे, वो सब किंग्स अपना जो हेड किंग था उसको रिमूव कर दे रहे थे और नई डायनेस्टी का फॉर्मेशन कर ले रहे थे। ठीक है, वो देखा, ये सब देखा। फिर हमने देखा कि जब भी कोई नई डायनेस्टी बन रही थी, जब भी एक डायनेस्टी किसी दूसरी डायनेस्टी के ऊपर रूल कर रही थी, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे? उस टाइम पे वो टेम्पल्स को टारगेट कर रहे थे। ठीक है, टेम्पल्स को टारगेट कर रहे थे। पहली चीज रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से, और दूसरी चीज क्योंकि इंडियन टेम्पल्स में वेल्थ बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, ये देखा हमने। फिर हमने चोलास का एक क्लोज लुक देखा कि चोलास बेसिकली किस फैमिली को बिलोंग करते थे, किस तरह से उन्होंने अपनी डायनेस्टी ग्रो की, जो दो सबसे मेजर, जो दो सबसे पावरफुल राजा थे वो कौन से थे, ये सारी चीजें हमने बेसिकली देखी थी। आज हमको चोला किंगडम का क्या देखना है? आज हमको चोला किंगडम का वो देखना है। क्या देखना है? आज हमको चोला किंगडम का एडमिनिस्ट्रेशन देखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। How was the administration organized? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. ठीक है, तो क्या कहा गया है कि बेसिकली इतने बड़े अंपायर की, इतने बड़े डायनेस्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को कौन देखता था? तो वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें एक सेटलमेंट के बारे में बताया गया है, उर सेटलमेंट। उर क्या थे? और बेसिकली पीजेंट्स की एक सेटलमेंट थी जो इंडस वैली के पास सेटल हुई थी आफ्टर द ग्रोथ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। जिस तरह से इरिगेशन फैसिलिटीज ग्रो हुई, उसके ग्रो होने के साथ साथ क्या हुआ, जब वो इरिगेशन फैसिलिटीज ग्रो हुई, तो उन इरिगेशन फैसिलिटीज के ग्रो होने के साथ साथ पीजेंट ग्रुप जो था, वो पीजेंट ग्रुप ने खुद को उस इंडस वैली वो उस एरिया में खुद को स्टैब्लिश कर लिया, वहां पे अपनी एक सेटलमेंट बनाई जिसका नाम था उर। ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस फॉर्म्ड लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। और इन्हीं छोटे छोटे सेटलमेंट्स ने मिलकर, इन्हीं छोटे छोटे ग्रुप्स ने मिलकर एक मेजर यूनिट फॉर्म की, एक बड़ी यूनिट फॉर्म की, जिसका नाम दिया गया नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। ठीक है, तो यही जो विलेज, जो एक बड़ा यूनिट बनाया गया नाडू का, वही नाडू क्या करते थे? वही नाडू ही जो होते थे वो एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे, जैसे टैक्सेस कलेक्ट करना, जस्टिस करना, लॉज बनाना, वो सारे काम वो नाडू लोग ही करते थे। जो नाडू एक यूनिट थी जो बड़ी सी बनी थी, वो लोग हैंडल करते थे। Such peasants exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chola government. ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा गया है कि ये लोग, जो नाडू लोग थे, ये काफी इन्फ्लुएंशियल थे। जो नाडू कम्युनिटी थी, जो एक बड़ा यूनिट था जिसको हम नाडू कह रहे हैं, वो काफी इन्फ्लुएंशियल था चोला किंगडम के टाइम पीरियड में, चोलास के रूल के टाइम पीरियड में। ये जो नाडू वाला जो एक ग्रुप था, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल था। इन्फ्लुएंशियल क्यों था? इन्फ्लुएंशियल होने का एक बहुत सिंपल सा रीजन है। क्या रीजन है? इन्फ्लुएंशियल होने का बहुत सिंपल सा रीजन ये है कि उस टाइम पे ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करते थे, इस वजह से ये लोग काफी इन्फ्लुएंशियल थे।
The Chola kings gave some rich land owners titles like लिखा है ये Muvend Velan, Muvend Velan, a Velan or peasant serving three kings or a year chief etc. as markets of respect and entrusted them with important offices of the state of the center. ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है कि जो किंग्स होते थे, वो किंग्स जो चोला किंग्स होते थे वो इन लोग को स्पेशल टाइटल्स देते थे, जैसे चीफ हो गया और क्या हो गया और क्या हो गया, चीफ हो गया, नुवेंद्र वेलन हो गया, ये एक ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? अरे यार वो इसका वो माइक का वो टूट गया यार, इस वजह से इसको ऐसा हाथ में लेके बोलना पड़ रहा है। आई होप आवाज क्लियर होगी। अभी मतलब क्लास के बीच में मैं रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी मैं इसको देखूंगा बाद में क्या करना है इसका, इसी वजह से थोड़ी वीडियो में ग्लिच आई थी। ठीक है, तो अभी इस थोड़ा मैनेज कर लो, ठीक है, बाकी इसको मैं बाद में सेट कर लूंगा, अभी थोड़ा ऐसे मैनेज कर लो, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग बेसिकली? हाँ, तो हम लोग ये बात कर रहे थे बेसिकली कि जो बड़े बड़े किंग्स होते थे वो इन नाडूज को स्पेशल टाइटल्स देते थे। वो टाइटल्स क्यों देते थे? टाइटल्स देने का बहुत सिंपल सा रीजन ये था, टाइटल्स देने का सिंपल सा रीजन ये था कि वो लोग क्या होते थे, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हेल्प करते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज, we have seen that brahmanas often received land grants or brahmadaya. As a result, a large number of brahmana settlements emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India. ठीक है, तो जैसा कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी देखा है, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था कि ब्राह्मणास जो होते थे उनको टेक्स्ट लिखने के लिए और उनके रिचुअल्स के लिए उनको लैंड्स दान में दे दी जाती थी। तो उन्हीं जमीनों का यूज करके ब्राह्मणास की बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस बसती चली गई, कहां पर? उस इंडस वैली वाले रीजन में, सॉरी कावेरी वैली वाले रीजन में। Each Brahmadaya was looked after by an assembly or sabha of prominent Brahmana landholders. These assemblies work very efficiently. ठीक है, और जो ये सेटलमेंट्स बनती थी, इन सेटलमेंट्स का ध्यान कौन रखता था बेसिकली? ये जो सेटलमेंट्स बनती थी, इन सेटलमेंट्स का ध्यान बेसिकली उन्हीं ब्राह्मणास में से कुछ जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड होती थी, वो इनके वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इन सिविलाइजेशंस की देखते थे। Their decisions were recorded in detail in inscriptions, often on the stone walls of temples. Association of traders known as Nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. ठीक है, तो जो ये बड़े बड़े ब्राह्मणास होते थे, यही जस्टिस देने का भी काम करते थे, यही लॉस बनाने का भी काम करते थे। तो जो भी ये जस्टिस देते थे, जो भी ये लॉस फॉर्म करते थे, जो भी ये लॉस फॉर्मुलेट करते थे, वो बेसिकली क्या होते थे, उनको रिकॉर्ड किया जाता था। जब जैसे आज हमारे पास माइक है, कैमरा है, तो हम रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ऐसे, लेकिन उस टाइम पे रिकॉर्डिंग के लिए कोई ऐसे माइक्स एंड कैमरास नहीं आते थे, तो उनके डिसीजंस को स्टोन्स पे एज इट इज लिखा जाता था। ठीक है, इस तरह से इनकी रिकॉर्ड किया जाता था, मतलब एक प्रूफ रखा जाता था कि हाँ इस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था। इंक्रिप्शंस फ्रॉम उत्तरेमुर क्या है उत्तरमेरूर इन चिंगलेपुट district Tamil Nadu provide details of the way in which the sabha was organized. ठीक है, तो जो इंक्रिप्शंस मिले हैं चिंगलेपुट विलेज ऑफ तमिलनाडु से, वो ये शो करते हैं कि किस तरह से उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, किस तरह से पूरी सभा उस टाइम पे ऑर्गेनाइज की जाती थी। The Sabha had separate committees to look after irrigation works, gardens, temples, etc. ठीक है, और जो सभा होती थी इसमें अलग अलग सेक्शंस होते थे। कुछ सेक्शंस इरिगेशन फैसिलिटीज देखते थे, कुछ सेक्शन टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए देखते थे। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इनके पास क्या होते थे, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग इनके पास कमिटीज होती थी। Name of those eligible to be member of these committees were written on small tickets of palm leaf. These tickets were put into an earthen pot, from which a young boy was asked to take out of tickets one by one for each committee. ठीक है, तो होता क्या था कि इन असेंबली में कौन कौन मेंबर होंगे, कौन कौन ऐसे लोग होंगे जो इस असेंबली के मेंबर होंगे, उसके लिए क्या करते थे,
उसके लिए पाम लीफ, जो खजूर के पत्ते आते हैं, उस पर नाम लिखते थे और उसको एक अर्दन पॉट, एक जो घड़ा आता है, जो मटका आता है, उसमें डालते थे और एक यंग बॉय को बोलते थे कि उसमें से एक करके निकालो। जिसके इसके नाम आते थे वो क्या होता था, उस असेंबली के लिए इलेक्ट हो जाता था। ठीक है, इसी के साथ क्या है, इसी के साथ कर लेना। हाँ। इसी के साथ थियोरी के बेसिस पे एक और चैप्टर हमने निपटा दिया है। थियोरी के बेसिस पे ये चैप्टर भी हो चुका है खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमने कितने चैप्टर्स खत्म कर लिए, 2 हिस्ट्री के, एक पॉलिटिक्स का, नहीं 2 हिस्ट्री के, 2 ज्योग्राफी के, एक पॉलिटिक्स का खत्म कर लिया है, दूसरा हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास को। आई होप मजा आया होगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू, बाय।